और दादा भाई कहे चलो जाओ। क्या बताने जा रहा हूँ आज? मैं बताने जा रहा हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वह मूर्धन्य लेखक थे। मूर्धन्य मतलब बहुत उस क्षेत्र के ज्ञाता। वह क्या थे ना, हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य, ठीक है, एवं युग परिवर्तक थे। एवं युग परिवर्तक क्या थे? युग, हाँ, परिवर्तक। परिवर्तक माने नया युग बनाना, एक युग से दूसरे मनो एक समय से दूसरे समय परिवर्तन करना, यह युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन, युग परिवर्तक क्या थे? साहित्यकार, साहित्यकार थे, साहित्यकार थे। और थे तो हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। याद हो गया? याद हो नहीं हुआ? तो याद हो गया तो यही लिखना है, याद ही कर लेना है। आज छोटा नहीं है, आज का जीवन परिचय एकदम पूरा याद कर लेना है, ठीक है। इनका जन्म नहीं, जन्म लिखेंगे, जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884 में, 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती के अगोना में, ना? कहाँ हुआ था? बस्ती जिला, बस्ती जिला के बस्ती के अगोना ग्राम में, हाँ, अगोना नामक, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। हुआ, हाँ, फिर बोलेंगे हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनका जन्म 1884 ईस्वी के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली, ये था ना। चलिए अब ना, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल है ना। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। और ये कहाँ कराने वाले थे? ये मिर्जापुर में था ना, ये शुक्ल थे, नाम था, शुक्ल नाम था। ये जो मिर्जापुर के यानी मिर्जापुर में कानून गो थे। कौन थे? तो इनका नाम अच्छा चंद्रबली शुक्ल था, ये पिता का नाम। इनके पिता लिख देंगे, इनके पिता मिर्जापुर में क्या थे? कानून गो थे, कानून गो थे। जानते हो? जानते कानून गो किस कहते हैं? अरे लेखपाल के ऊपर जो होते हैं वो कानूगो जो नहीं कहते, कानगो हमें, तो उनका नाम था कानूनगो कहा जाता है, ठीक है। तो मिर्जापुर में हरसऊ है, पुर में, दिल में बता देना, गलत हो जाएगा। अब में ठीक है, ऐसे लिखना है। हमको सुनो, हिंदी जब लिखा जाता है ना तो हिंदी की मात्राएं विशेष ध्यान पर देता है। मात्राएं अगर गलत होगी तो उसका अर्थ भी गलत होगा। अब मात्रा सही है तो उसका अर्थ भी सही है, ठीक है। बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और उनके पिता मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनके माता का क्या नाम था? अब इनका माता का नाम नहीं, इनके माता का नाम तो नहीं आता, लेकिन इनकी माता जो थी वह बहुत बड़ी विद्वान थी। उनका नाम था विदुषी, है ना। जैसा मानो जना विद्वान
होते हैं पुरुष हो गया। आज जो महिला विद्वान होती है उनका नाम होती है विदुषी। अच्छा, इनकी माता, इनकी माता जी, इनकी माता अत्यंत माने क्या होता है? अत्यंत माने बहुत बहुत, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत माने बहुत बहुत क्या थी? विदुषी और धार्मिक थी। विदुषी माने वो भी क्या थी? विद्वान थी। विदुषी एवं, विदुषी एवं क्या थी? और धार्मिक थी। धार्मिक, धार्मिक थी। बहुत भगवान ग्रहण करती थी, भगवान की भजन बहुत करती थी उनकी माता। और उनके पिताजी तो जानते ही कानून गो थे, तो पैसा कमी रहे ना, तनी मनी पैसा जरूर आवे। तो एक मतलब ही पूरे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ थे। ठीक है, आगे नहीं है। और शुक्ला थे, शुक्ला थे, शुक्ला थे। हाँ, क्या हो गए थे? अरे ना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा लिखेंगे। इनकी प्रारंभिक, प्रारंभिक तुम लोग जैसा समझते हो प्रारंभिक पर क्या होता है? प्रारंभिक मतलब शुरुआत। जैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हो रही है? और प्रारंभिक शिक्षा आपके गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई नहीं? हो रही नहीं हुई? उसी तरह इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा इंटर में भी है जी। ए बाबू, इंटर में नहीं है? अच्छा, हाई स्कूल में है। कहाँ हुई थी इनकी शिक्षा? अपने पिताजी के पास। अच्छा, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा था हुआ वह अपने, उनके पिता, अपने पिता जी के पास। और मिर्जापुर में थे, कानूनगो थे। तो मिर्जापुर में एक जगह है राठ तहसील, का नाम था राठ तहसील। जैसे हम लोग तहसील कहाँ है? खड्डा, खड्डा। तो उसे मिर्जापुर में तहसील था राठ तहसील। वहां उनका शिक्षा हुई। शिक्षा अपने पिताजी के पास राठ तहसील में हुई। ठीक है, या तुम लोग भी कर लो, तुम लोग भी आ सकता है या कि फिर से 10th में आएगा काम। तो हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी के बस्ती के अगोना नामक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जो मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनके माता जो थे वह धार्मिक और विदुषी महिला थी। हो गया ना? इनका प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर के राठ तहसील में हुआ था। याद नहीं हो गया? नहीं याद हो गया? धक्का धक बोल दिए कि नहीं बोल दिए? धक्का धक बोलोगे तो नहीं आएगा। अब चलते हैं। इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं परीक्षा की उत्तीर्ण की। अब देखना कौन? शुक्ल जी, शुक्ल जी की जो 10वीं परीक्षा शिक्षा थी जी की, कौन? 10वीं। ठीक है, 10वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, 10वीं की हाँ परीक्षा कहां से? परीक्षा कहां से? मिशन स्कूल से। मिशन स्कूल से कहा हुए? पास हुए, से उत्तीर्ण, उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण किए, उत्तीर्ण किए मन कौन चला? पास हुए। समझ में आ गया कि नहीं? अब ना चलिए, हिंदी साहित्य के कौन? प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। इनके पिता का जन्म 1884 के बस्ती के अगोना नामक संपन्न परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल थे।
वह मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता एक विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनका प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर के राठ तहसील में हुआ था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से पास किया। हो गया, आगे चलते हैं। गणित में कमजोर होने के कारण अगर ना ये क्या हो गए, देख लो, गणित में कमजोर हो गए। गणित में हाँ कमजोर होने के कारण देखना तो सब लोग ना सब में तेरह नहीं। हाँ तो यह गणित में कमजोर होने के कारण इनकी आगे की पढ़ाई नहीं बढ़ सकी। हाँ इनकी आगे की पढ़ाई जो है नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। ओके भाई डियर, समझ आ गया? अब आगे लिखवा चलिए। देना शुक्ल जी ने धारा लिखेंगे, शुक्ल जी ने एफ ए है, एफ ए इन्होंने कहा कि यहाँ किया था, इलाहाबाद से किया था। कहाँ से? हाँ ये कहते हैं एफ ए जो होता है यह इंटरमीडिएट होता है। हाँ इंटरमीडिएट कॉलेज, हाँ मीडिएट होता है। यानी एफ ए मन होता है इंटरमीडिएट। ये पहली बार था ना। शुक्ल जी ने एफ ए इंटरमीडिएट जो थे किए की जो की शिक्षा थी, की शिक्षा कहाँ से? तो इनकी शिक्षा इलाहाबाद से ली। यानी इंटरमीडिएट की उन्होंने परीक्षा जो है वह कहाँ से किए थे? हाँ इलाहाबाद से, इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद लिखना है, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। हाँ ठीक है। अब ना ली थी, इलाहाबाद से ली थी। जाओ ठीक है। किंतु परीक्षा से पूर्व की थी, परंतु परीक्षा से 8 बजा 7 हो रहा। परीक्षा से पूर्व ही, अदना पूर्व ही, खूब सुंदर राइटिंग लिखना तुम, बार बार लिखो ठीक है। पूर्व ही विद्यालय छूट गया, विद्यालय छूट गया, छूट गया। अनिल शुक्ल जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली थी, परंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय का होगा उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है। इसके पश्चात उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। जब छूट गया, जब उनका परीक्षा छूट गई तो क्या किए वो इन्होंने कहाँ पे? मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। नौकरी हाँ प्रारंभ कर दी, कर ली। याद कर लेना इसको, बस हो जाए। कर ली। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल, क्या है? अनुकूल बना, ये जो हिसाब चाहते थे उस तरह का अनुकूल
नहीं था, अनुकूल नहीं था। ठीक है, नौकरी किए लेकिन उनका नौकरी जो था वह उनके अनुकूल नहीं था। ठीक है, अब क्या करना पड़ा। अतः मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब क्या करिए, वो भी छोड़ दिए और छोड़कर वह मिर्जापुर के, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, नहीं, मिर्जापुर के क्या है, मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल में क्या हो गए, चित्रकला का अध्यापक हो गए, यानी ड्राइंग का, कला का, चित्रकला का क्या हो गए, चित्रकला का अध्यापक हो गए। ठीक है, अदना अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनेक माने कई प्रकार के, अनेक कहानी, याद लेना, कहानी, कविता, निबंध, ठीक है, निबंध, नाटक आदि की रचना किए। ठीक है, यानी अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अनेक कहानियां, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना किए। ठीक है, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, क्या गए, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, ठीक है, हिंदी शब्दसागर के संपादक, कौन, हिंदी शब्द सागर के, हिंदी सागर के संपादक, हिंदी सागर एक पत्रिका का नाम है, के संपादक संपादन कार्य में क्या किया, इन्होंने सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा क्या किए, नागरिक प्रचारणी सभा के सम्मान बुलाया। ठीक है, काशी नागर प्रचारणी सभा में अदना, यानी इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने जो हिंदी सागर के संपादक थे उनको क्या किए, काशी नागर प्रचारणी सभा में
बुलाकर उनका सम्मान किए। सभा में बुलाकर क्या किया? सम्मान किया, सम्मान किए, सम्मान किया किए। कौन? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर ने क्या किया? सम्मान किया। ठीक है, अब देना इसके बाद अब इधर भाग इधर कर जाकर